Hello guys, today we are here to discuss the first chapter of your science book with the name food. Where does it come from? Food means खाना और where does it come from means आप कहाँ से इसको ले सकते हैं, कहाँ से ये आता है। ये सब जो होगा हमारे खाने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कहाँ से आता है, कैसे मिलता है, किस तरीके से हम खाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ें हमारी इस चैप्टर के अंदर आएंगी। The first thing is what did you eat at home today? सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आप घर पर हैं तो घर पर आप नॉर्मली जनरली मम्मी से पूछते हैं कि what did you eat at home today, मतलब कि हम क्या खाएंगे आज दिन में। जैसे मम्मी पूछती हैं क्या खाना चाहते हो, या अपनी मम्मी को बताओ कि आपकी कोई चीज़ चॉइस है कि मम्मी आज हम ये खाना चाहते हैं, तो आपकी मदर आपके लिए वो कुक करेंगी। तो आता है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट इज़ योर फ्रेंड एट टुडे। उसके बाद आपने अपना घर पे खाना खाया, आपने फिर अपने किसी दोस्त से फ्रेंड को अपने फ़ोन किया, उससे डिस्कस वैसी नॉर्मली जनरली बात चल रही है, उससे पूछा आज तुमने क्या खाया था लंच में, डिड यू ईट। और फिर देखो क्या आप दोनों ने क्या सेम खाना खाया एक ही दिन में, या आपने ऐसा हुआ था कि कल आप लोगों ने सेम डिश खाया, सेम डिश थी आपके यहाँ लंच में और डिनर में जो भी हो। सो ये सब एक नॉर्मल लाइफ रूटीन होता है। इसके बाद आता है फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। अपने दोस्त से पूछो स्कूल्स में, जब आप स्कूल्स के अंदर आते हैं, स्कूल में अपने जो आपका जो क्लासमेट है, जो कलीग है, जो आपका फ्रेंड है, हर एक से तो नहीं होता है लेकिन जो आपके फ्रेंड है उनसे पूछो कि आपने क्या पूरे दिन में क्या खाया, ये क्या खाओगे। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो अगर ये सब चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल सकती है, आपके कोई दोस्त हैं जो डिफरेंट स्टेट से रहते हैं तो उनसे भी ये चीज़ें मिल सकती हैं, तो आपको एक ये पता चल जाएगा कि हाँ उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे उत्तराखंड में हाँ ये खाया जाता है, उत्तर प्रदेश में ये खाया जाता है, साउथ में ये होता है। तो वो सब डिफरेंट स्टेट्स के आपके पास डिशेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस तरीके से, और इनको आपको अपनी इस टेबल के अंदर फिल करना होता है। व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट या जो भी फ्रेंड है आपका उसका नाम लिखिए, और फूड्स आइटम ईटन इन डे, वो उसने उस दिन में क्या खाया। देयर सीम्स टू बी सच variety in the food that we eat. There is a lots of foods available in the market or available in the books recipes, और आपकी मदर्स भी जानती होंगी कि lots of dishes किस किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो there seems to be so much variety to in the food we eat. What are these food items made of? आपके दिमाग में फिर उसका क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो डिश बनी है या ये रेसिपी जो है जो मदर ने आज बनाई है कि किस चीज़ से बनी हुई है, कैसे कैसे बनी हुई है। थिंक अबाउट, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस, आपने रॉ राइस ले लिया, उसमें वाटर ऐड किया, उसको बॉयल होने लग दिया जब तक वो अच्छी तरह पक नहीं जाता है। तो उसके अंदर क्या हुआ, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर द डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। ये 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है बॉयल्ड राइस को बनाने के लिए। फर्स्ट द रॉ राइस यानी कच्चे राइस जो आपको मार्केट से मिलते हैं, और दूसरी वाटर, सिंपल सा है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे भी होते हैं फूड्स जो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे टू प्रिपेयर द वेजिटेबल करी, कि आपको अगर कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसके अंदर आपकी मम्मी क्या क्या ऐड कर रही हैं, कौन सी वेजिटेबल्स है उसके अंदर के, जैसे लाइक वेजेस ऐड करा, उसमें सॉल्ट, नमक, स्पाइसेस, मसाले, ऑयल, और अगर वाटर की ऐड करना है तो कितनी क्वांटिटी ऐड होती है, वो सब उसमें आपको जब आपने अपनी मदर से पूछेंगे तो वो सब आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब आते हैं एक्टिविटी 2। सेकेंड एक्टिविटी में क्या होता है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल। जो उसके अंदर टेबल के अंदर जो है उस आइटम को सेलेक्ट कीजिए और ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट, कि जैसा आपने सपोज़ कीजिए कोई किसी भी चीज़ की या वेजिटेबल्स की करी लिखी हुई है, फिर उसके बारे में आप फाइंड आउट कीजिए कि वो डिश बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उन सबको एक जगह कलेक्ट कीजिए और अपने
फ्रेंड से या अपने जो घर में बड़े हैं, मदर हुई, फादर हुए, दादी हुई, उन सब लोगों से आप डिस्कस कर सकते हैं और उन सबको लिस्ट कीजिए सेकंड में। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, रोटी या चपाती किससे बनती है? आटा और वाटर से। दाल कैसे बनती है? जो पल्सेस हो गई, दाल हो गई, वाटर ऐड किया, साल्ट ऐड किया, कितना साल्ट की ज़रूरत होती है, कितने वाटर की, कितना हमें ऑयल डालना है या घी डालना है, कितने क्वांटिटी में हमें उसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को ऐसा नहीं आएंगी जब तक आप इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप अपने घर पर बैठ के डिस्कस कीजिए इसे, तो वो एक आपके मदर जो होंगी आपको ब्रीफ आइडिया दे देंगे कि हाँ हम अगर इतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बोले रहे हैं दाल, तो उसमें इतना अमाउंट साल्ट होना चाहिए, इतना अमाउंट में वाटर होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए ये सब, तभी हमारी जाके एक अच्छी डिश प्रिपेयर होती है। अब आते हैं व्हाट डू वी फाइंड टुडे, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर द डिफरेंट फूड। उसके बाद ये देखो कि व्हाट डू वी फाइंड, आपने क्या फाइंड किया है, क्या आपको क्या जो कुछ ऐसा भी है जो इंग्रेडिएंट्स कॉमन है हर फूड के लिए, उसके साथ अपने जो क्लास में उसे डिस्कस कीजिए। सेकेंड आएगा 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्स। फूड मटेरियल एंड सोर्स मीन्स आपका फूड जो है वो क्या है और वो कहाँ से आ रहा है, ये इसके अंदर डिस्कस किया गया है। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2, जो ऑलरेडी 1.2 पे हम लिस्टेड कर चुके हैं। ये हमारे लिए इजीली गैस हो जाता है कि वो फूड कहाँ से आया है, उसका क्या सोर्स है। जस्ट लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स, आपका जो है फ्रूट वो भी प्लांट से मिलते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं सब्ज़ी वो भी प्लांट से ही मिलती है। व्हाट आर द, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट। आप अपने घर पर पूछिए कि राइस कहाँ से आता है, कैसे उगाया जाता है इसको। द सेम एज फॉर वीट, वीट मीन्स गेहूँ। यू मे हैव सीन पैडी wheat fields with the rows of rose plants which give us these grains, means क्या आप में बहुत सारे लोग जिन्होंने खेत देखे हैं या जिनके घर में खेती होती है उनको सब चीज़ों के बारे में पता होगा कि हाँ भाई ये गेहूँ इस तरीके से होता है, देखने में ऐसा होता है, इसकी खेती की जाती है, या चावल होता है तो वो देखने में ऐसा होता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। अगर आपके घर में खेती का नहीं है, मतलब फार्मिंग आपके यहाँ प्रोफेशन नहीं है किसी का, जैसे आपके पेरेंट्स किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल जॉब में है, तो लेकिन उनको को भी सबको एक आइडिया होता है कि हाँ गेहूँ क्या होता है और चावल क्या होता है, वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। अब आते हैं एक्टिविटी थर्ड में, जस्ट इससे देख लीजिए फिर। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे मिल्क, दूध, एग, अंडा, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, ये कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली ये सब आते हैं एनिमल से। तो ये जो लोग इसको नहीं करते हैं, जो लोग वेजिटेबल्स होते हैं, उन लोगों के लिए तो ऐसा कुछ यूज़फुल चीज़ नहीं है, बट हाँ हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हम चीज़ खा रहे हैं या जो चीज़ हम नहीं खाते, बट फिर भी हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आते हैं, मीन बेसिकली उनका सोर्स क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी थर्ड। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। कि हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट आए हैं और क्या क्या सोर्सेज हैं उनके। सब एग्जाम्पल आर शोज इन टेबल 1.3। कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस टेबल्स के अंदर शो किए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं अपने आप। एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू द लिस्ट, एग्जाम्पल इसके अंदर लिस्ट में ऐड करिए, मतलब इस उसको आप आगे बढ़ा भी सकते हैं इस लिस्ट को। जैसे इसके अंदर लिखा गया इडली, चिकन करी, खीर, आप लिख दीजिए दाल, या और किसी टाइप की कोई डिश है जो आपके घर में बनती है उसको ऐड कर दीजिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और उसका क्या क्या कहाँ से वो मिलती है। जैसे नॉर्मली सभी बच्चों को पसंद होती है ये चाउमीन वगैरह और फास्ट फूड, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ये है नूडल्स इंग्रेडिएंट हो गया, सोर्सेस कहाँ से आते हैं उसका सोर्स पता कीजिए और उसको अपना एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए।
अब यहाँ पर हम आएंगे व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, यानी कि हमने क्या सीखा, कैसे कंक्लूड करेंगे थर्ड एक्टिविटी से। इसके अंदर आएगा सोर्स ऑफ फूड, लाइक प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइड अस द मिल्क, जो एनिमल्स होते हैं वो हमें मिल्क देते हैं, दूध आता है, मिलता है, मीट के प्रोडक्ट मिलते हैं, एग मिलता है। जस्ट लाइक काऊ, गॉड्स एंड बुफेलोज आर द कॉमन सोर्स फॉर मिल्क। ये हमारे सोर्स होते हैं, कॉमन सोर्स होते हैं मिल्क के लिए। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम एनी सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। आप लोग सोचिए कि क्या कोई ऐसा और जानवर होता है जिससे हमें मिल्क मिलता है। आप अपने दिमाग में जब तक आप सोचेंगे नहीं, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ा नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, यू वांट टू गेन द मोर नॉलेज, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो होता है मेन सोर्स होता है हमारे फूड के लिए। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, अब ये सोचिए कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट। ऐसा तो नहीं कि कोई प्लांट है हम पूरा प्लांट खा लेंगे, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस पार्ट होता है, कुछ ऐसा होता है जो नहीं खाने लायक होता है, तो वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियाँ खाई जाती हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, पेड़ ऐसे होते हैं जिनके हम सिर्फ फ्रूट खाते हैं। सम टाइम रूट, सम टाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। जस्ट लाइक आम का सीज़न है, तो आम क्या है, एक फ्रूट है। हम आम के पेड़ को तो पूरा नहीं खा सकते हैं, तो आम के सीज़न में आम को जो है एक फ्रूट है, तो हम वो फ्रूट खा रहे हैं उस प्लांट से। पहली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्स अदर देन द प्लांट एनिमल। आप सोचिए कि ऐसा कौन सा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि क्या सोर्स है, कहाँ से उससे मिलता है, तो आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर। आपने अगर कभी पम्पकिन फ्लावर खाया है या नहीं खाया, तो इसको अगर हम सोचो कि इसको हमने नहीं खाया तो इसको कैसे खाया जा सकता है। इसको लिखा है कि इवन पम्पकिन फ्लावर्स डिप इन राइस पेस्ट एंड फ्राई इट एंड ट्राई इट्स रियली वेरी टेस्टी। सो समटाइम यू कैन गेट द फ्लावर पम्पकिन, जो जिनके घर में खेती होती है, जिनके जैसे घर में एक छोटा सा ग्राउंड है जिस पे आपके घर में आपके दादा दादी छोटा सा एक फार्म टाइप का बना लेते हैं, उसमें लगा देते हैं। जैसे कॉमन है ये, उसकी लौकी की बेल लगा दी, तो लौकी की बेल जब लगाई तो उस पर पहले फ्लावर आता है, फिर फ्रूट में बनता है वो फ्लावर। उसके फ्लावर को आप वहाँ से तोड़िए, उनसे पूछिए क्या आप इसमें एक दो ले सकते हैं, कुछ फ्लावर लीजिए और उसको इस तरीके से राइस पेस्ट के अंदर डिप करके फ्राई कीजिए और ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। सम प्लांट्स हैव्स 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल मीन्स ईटेबल, क्या खा सकते हैं आप। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके 2 पार्ट या 2 से ज़्यादा पार्ट हम खाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट मीन्स सरसों, जो सरसों का तेल आप घर में भी यूज़ करते हैं, और जो इसकी लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती है, इनसे सब्जी बनाई जाती है घर में, जैसे सरसों का साग। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट। क्या आप सोच सकते हैं कि जो केले का जो प्लांट होता है उसके फ्रूट के अलावा और कौन सा पार्ट हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। थिंक मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज ए फूड। आप सोचिए और ज़्यादा एग्जाम्पल कहाँ से, आप ऐसे कौन से और एग्जाम्पल है जिसमें 2 से ज़्यादा पार्ट किसी प्लांट के खाए जाते हैं। अब आइए एक्टिविटी 4 में। ये सारी एक्टिविटी जो चल रही हैं ये आपको अपने आप करनी होंगी, अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से मिलके सब करनी होती हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3 चूज दोज आइटम होज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। आप चूज़ कीजिए कौन सा आइटम है, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आपको प्लांट से मिला है, और उसके बाद फिर ये हमें प्लांट से मिला है। उसके बाद ये सोचिए कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन सा पार्ट है या उस प्लांट का। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको उसमें मेंशन कीजिए। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या होता है, ये वो होता है बैंगन। बैंगन इंग्रेडिएंट सोर्स बैंगन हो गया है। प्लांट ये कहाँ से मिलता है, ये होता है फ्रूट।
जस्ट लाइक चिली एज स्पाइस, मिर्च जो कि जैसे हरी मिर्च हो गई, वो भी फ्रूट होता है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, जितने भी ऑयल्स होते हैं कहाँ से है, जैसे ग्राउंड नट हुआ, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सब क्या है, ये सीड्स होते हैं। तो ऐसे ही इसमें आप आगे जो ये ब्लैंक्स है इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कोई और के सब्ज़ी का नाम आपने लिखा यहाँ पर कि बनाई मम्मी ने, वो लिख दी, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए और वो कौन कौन से पार्ट है प्लांट का, उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आते हैं एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5 आ जाती है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। कुछ ड्राई सीड ये होते हैं दाल, ड्राई सीड्स लीजिए मूंग और चना के, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद द वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। इन सबको क्या कीजिए, बहुत हेल्दी तरीका होता है इन सब चीज़ों को खाने का। आप क्या कीजिए, मूंग और चने को ले लीजिए और उनके जो बीज हैं उनको पानी के अंदर किसी एक बीकर में, या आपके घर में कोई भी पॉट, कोई भी बर्तन होगा, उसके अंदर, पॉट के अंदर उस बर्तन में पानी भर दीजिए। उसके बाद इन चने को उसके अंदर डाल दीजिए और 1 या 2 दिन के लिए उसको, 1 दिन के लिए उसको एक तरफ रख दीजिए, ढक कर रखिएगा, जिससे उसके अंदर कोई मच्छर या कोई किसी टाइप का कोई कीड़ा ना गिर जाए उसके अंदर। नेक्स्ट डे, दोस्तों अगले दिन आप ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, उसका जितना भी वाटर है उसको एक साइड निकाल दीजिए एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो बचे हुए चने हैं जो बर्तन के अंदर, उसको एक साइड ऐसे ही रख दीजिए। रैप दैम, उसके बाद उनको रैप दैम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद उसको एक गीले कपड़े के अंदर अच्छे से लपेट कर एक तरफ रख दीजिएगा। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। उसके बाद सेम डे में आप ऑब्जर्व देखिएगा कि क्या सीड्स के अंदर कोई चेंज आया है। आप उसके बाद जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप इस तरीके से उसके अंदर चेंजेस दिखेंगे। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। ये जो वाइट स्ट्रक्चर होगा उस चने से बाहर निकलता हुआ आपको दिखने लगेगा। इट इज सो दीज सीड्स हैव स्प्राउटेड, इसको हम स्प्राउट कहते हैं। सो रियली रियली वेरी वेरी हेल्दी डिश। वो मेरे हिसाब से हर किसी बच्चे को अपने ग्रोइंग एज में ये खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इफ़ नॉट, इसके बाद स्प्राउटेड, इसके बाद उसको वॉश, इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन द वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड। अगर ये स्प्राउट अभी तक नहीं निकले हैं आपके तो उनको वॉश कीजिए दोबारा से और फिर से उनको रख दीजिए 1 और दिन के लिए, कवर्ड विद ए, और उसके रख दीजिएगा, लेकिन कवर्ड होने चाहिए विद ए वेट क्लॉथ। तो एक गीले कपड़े से ये कवर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट डे, उसके बाद नेक्स्ट डे उस अगले दिन फिर देखेंगे इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड हो चुका है या नहीं, आप फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। आप उसके बाद जब आप देखते हैं कि हाँ ये स्प्राउटेड हो चुके हैं, इसको वॉश कीजिए और उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, अगर आप चाहें तो इनको बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। स्पाइसेस में आप इसमें क्या करेंगे, हल्का सा नमक, मम्मी अगर आप अपने घर में मदर से या आपकी सिस्टर हो बड़ी, उनसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दो जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक put a little onion or salt or spice or chili and after that mix it well and you can eat it. Do you know where the honey comes from? Honey means शहद। आप लोग जानते हैं क्या शहद कहाँ से आता है और how it is produced, कैसे ये प्रोड्यूस होता है। Have you been a beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आप लोगों ने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? अगर देखा है तो कैसा दिखता है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, ये सब। बीज कलेक्ट नेक्टर्स, नेक्टर मीन्स द स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर। जो मधुमक्खी, बीज मीन्स मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती हैं, ये कलेक्ट करती हैं स्वीट जूस फ्लावर से और उसको कन्वर्ट करती हैं शहद के अंदर, इट इनटू हनी। स्टोर इट इन देयर हाइव, ये इस छत्ते के अंदर इसको स्टोर कर देती हैं। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year। जो जितने भी होते हैं, nectar means sweet juice। जो जैसे आप जानते हैं फ्लावर्स पर्टिकुलर, ऐसा तो होता नहीं कि पूरे साल फ्लावर्स लगे ही रहते हैं एक पेड़ पे। क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस पर फ्लावर्स हुए और फ्लावर्स के कुछ टाइम के बाद वो फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या करती हैं, अगर मधुमक्खी जो होती हैं उस फ्लावर्स पर बैठ के उस पर जो स्वीट जूस है वो उसको वहाँ से ले लेती हैं और उसको अपने
छत्ते के अंदर, जो मधुमक्खी का जो होता है घर छत्ता, उसके अंदर वो स्टोर कर सकती हैं। सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल्दो द ईयर। ये जो होती है मधुमक्खी इस फ्लावर जूस को, स्वीट जूस को ये स्टोर कर देती हैं और इनको जब ज़रूरत होती है ये उससे यूज़ करती रहती हैं। व्हेन वी फाइंड सच बिहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। जब हम देखते हैं कि अब इस छत्ते में वो हो गया है, शहद भर गया है, तो इस पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर आदमी और जो पर्टिकुलर पर्सन जो इस टाइप का काम करते हैं वो आते हैं, वो इसको छत्ते को तोड़ते हैं और इससे शहद निकाल देते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एनिमल्स, हम ह्यूमन हैं, हम क्या खा रहे हैं, तो उसी तरीके से एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स को भी ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाने की ज़रूरत होती है। डू यू हैव कैटल और पेट देन यू टेक केयर ऑफ। आपके घर में कोई गाय है या कोई ऐसा पेट है, जैसे कुछ लोग डॉग को रखते हैं, कुछ लोग कैट रखते हैं, कि घर में कोई पेट है जो है ए डॉग, कैट, बुफेलो और ए गॉट, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके घर में है तो आप लोगों को पता होगा कि ये लोग क्या खाते हैं जानवर। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल। अदर एनिमल्स जो आपके घर में नहीं है वो क्या खाते हैं, सोचिए। हैव यू एवर ऑब्जर्व विद ए स्क्वेरल। स्क्वेरल मीन्स गिलहरी। कभी आपने गिलहरी को ऑब्जर्व किया है? या पिजन, कबूतर, लिजार्ड, छिपकली और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। के जो और एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। आप कभी इसमें ऑब्जर्व नहीं किया तो उसको करिएगा। फिर आता है एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन 1.5 टेबल्स। इस टेबल के अंदर बहुत सारे लिस्ट दी गई है जिसमें वो हैं एनिमल्स के नाम हैं और एग्जाम्पल पे इन्होंने दे दिया है कि वो क्या खाते हैं। जस्ट लाइक बुफेलो ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सब खाते हैं। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, या चिड़िया को या मिल्क, दूध पीती हैं, या अब जैसे आ गई है मार्केट में पेडिग्री, ये पेडिग्री खाते हैं। एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन 1.5 फ्रॉम फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ये जो छोड़े गए हैं ब्लैंक्स हैं, ये सब आपको अपना आप लिखना है कि वो क्या खाते हैं। जैसे रैट क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर क्या खाता है, हाउस लिजार्ड जो घर में हमारी छिपकली होती है वो क्या खाते हैं, काउ वो क्या खाती हैं, ह्यूमन बींग्स वो क्या खाते हैं, बटरफ्लाई वो क्या खाती है, क्राउ कौवा वो क्या खाता है, अदर्स इसमें मेंशन। और अगर आप चाहते हैं इस टेबल को और इंक्रीज़ करना तो आप में आ सकते हैं, कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पर ऐड करिए, वो क्या खाते हैं उसको ऐड कर दीजिए। एक्टिविटी 7। हैव ए लुक अगेन। एक्टिविटी 7 क्या है अब आपकी? एक्टिविटी 7 है कि आप इस टेबल को देखिए, जितने भी इसमें एनिमल्स के नाम हैं उनको और उनके वो क्या खाते हैं, कि प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। द प्लेस द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं वो ग्रुप 1 में रखे जाते हैं, उनको कहा जाता है हर्बीवोरस। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, वो आते हैं ग्रुप 2 के अंदर। ये एनिमल्स कहलाए जाते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस। उसके बाद आ जाएगा डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। उसके बाद आप ये सोचिए कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। प्लेस देम इन 3 लाइक दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। मतलब ये नंबर 1 हर्बीवोरस, ये सिर्फ हर्ब खाते हैं यानी कि प्लांट। कार्निवोरस, ये सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। नंबर 3 ओमनीवोरस, ये प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। उसके बाद एक प्रिपेयर कीजिए ये इस टाइप की वो टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आप लिखिए। जैसे हर्बीवोरस काऊ जो होती है सिर्फ गाय, वो खाती है घास। हर कार्निवोरस ये खाते हैं एनिमल्स। ओमनीवोरस ये आपके प्लांट भी, जो फूड मिलता है प्लांट से ही मिलता है, फ्लावर्स, फ्रूट, और ये एनिमल्स को भी खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको सफिशेंट फूड नहीं मिलता। सो वी, उसके बाद वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन ग्रोन इन द कंट्री। वी हैव टू फाइंड आउट द वे। अगर हमारे कंट्री में ऐसी कोई कंडीशन है कि कुछ
खाने को नहीं, उनके लिए जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ खाते हैं नहीं है, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। दैट विल नॉट बी एनफ। वी विल नीड टू फाइंड अ वे टू एंश्योर दैट दिस फूड मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम लोगों को सिर्फ यही नहीं करना है, हम लोगों को ये भी करना है कि वी विल नीड टू फाइंड द वेज, कि वो ऐसा कौन सा तरीका है जो टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ अवेलेबल फॉर एवरी वन ईजीली एंड इकोनॉमिकली। हेयर आर द कीवर्ड्स है इसके अंदर जो यूज़ हो रही है। इंग्रेडिएंट्स मीन्स कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एडिबल जो ईटेबल मतलब जो पार्ट हम खा सकते हैं वो एडिबल में आता है। नेक्टर ये होता है फ्लावर जूस, स्वीट फ्लावर जूस। स्प्राउटेड सीड्स जो आपने चने को भिगोने के बाद जो उसके अंदर वाइट पार्ट आ जाता है उसको स्प्राउटेड कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स। हर्बीवोर जो आपके सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर जो आपके सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, भोजन के लिए वो सिर्फ एनिमल्स का यूज़ करते हैं, एनिमल खाते हैं। ओम्निवोर जो एक प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं इसको। तो ये हो गई आपकी आज की एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज के लिए बाद में सेकंड लेक्चर में मिलेंगे।